Hello बच्चों, let's read this question. The question says that evaluate the following and the limit we have to evaluate is limit x tends to 0 sin 3x upon sin 7x. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x upon sin 7x की वैल्यू निकालनी है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट में ये देखेंगे कि कौन कौन से इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं. 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. एक होता है 0 अपॉन 0, दूसरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तीसरा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, चौथा 0 इंटू इन्फिनिटी, पांचवा इन्फिनिटी टू द पावर 0, छठा 0 टू द पावर 0 और सातवां 1 टू द पावर इन्फिनिटी. जब भी ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म का केस आएगा तो लिमिट निकालने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है. अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो जो वेरिएबल जिस भी वैल्यू को टेंड कर रहा है उस वैल्यू को उस पूरे फंक्शन में पुट कर दीजिए. सपोज x यहाँ पे 0 को टेंड कर रहा है और एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x की वैल्यू 0 पुट करने पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता ही नहीं, तो आप एज इट इज पुट करते, जो भी वैल्यू आता वही हमारा आंसर हो जाता. बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 अपॉन साइन 0 दैट इज 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है. तो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है. सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x. इसमें हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में. लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g of x. तीसरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है. तो इन तीन की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. sin 3x अपॉन sin 7x. क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन sin 7x. तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में जो sin 3x है उसको 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो sin 7x है उसको 7x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. अब अगर ध्यान से देखेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/7 बच जाएगा. 3/7 एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा. तो इसको लिख सकते हैं 3/7 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x होल अपॉन sin 7x अपॉन 7x. अब दूसरी प्रॉपर्टी हम क्या अप्लाई करेंगे, 3/7 लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 7x अपॉन 7x. अब एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर x टेंडिंग टू 0 है इसका मतलब कि 3x भी टेंडिंग टू 0 होगा एंड 7x भी टेंडिंग टू 0 होगा. तो जो ये 3/7 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x होल अपॉन sin x टेंड्स टू 0 sin 7x अपॉन 7x है. इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3/7 लिमिट न्यूमरेटर में 3x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x होल अपॉन लिमिट 7x टेंडिंग टू 0 sin 7x अपॉन 7x. ये लिखने का एक पर्पस है. क्या पर्पस है आगे देखते हैं. ये था 3/7 लिमिट 3x टेंडिंग टू 0 sin 3x अपॉन 3x होल अपॉन लिमिट 7x टेंडिंग टू 0 sin 7x अपॉन 7x. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन का एंगल 3x है, तो एंगल को तो हमेशा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तभी तो ये जो स्टैंडर्ड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 वो अप्लाई हो पाएगा. sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1. अगर आप इस लिमिट में देखेंगे तो x साइन का एंगल है, वही एंगल नीचे भी लिखा हुआ है और वो एंगल 0 को टेंड कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे साइन का एंगल 3x है और वही एंगल 3x डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो उस एंगल को भी तो 0 को टेंड करना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली टेंड कर रहा था. तो जो न्यूमरेटर है वो बन गया लिमिट 3x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 3x. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. सिमिलरली लिमिट 7x टेंड्स टू 0 sin 7x अपॉन 7x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 3/7 टाइम्स 1/1
तो आंसर क्या आ गया 3/7, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस 3/7 is the required answer. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.